आओ आओ पीते हैं। वो सामने दाढ़ी वाला आदमी देख रही हो, वही है हमारा शिकार। जब बायर का इंतकाल हुआ उसके पास सिर्फ 70 रुपए थे और ये इतनी ऐश भरी जिंदगी जी रहा है। रुक जाओ। मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। आज रात वो बीमार हो जाएगा। होबे चोंग, तुम बस गुआंशी का इस्तेमाल करके उसे काबू करना चाहते हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। तू कौन है बे? अचानक आए और मुझे डरा दिया। मिस्टर देंग, कोई तुम्हारे पीछे है। तुमने पहले जो किया था वो सब पता चल चुका है। पूरी जिंदगी जेल में नहीं गुजारनी तो जल्दी से भागो यहां से। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि जो तुम्हारे पीछे है वो मेरा दुश्मन है और मैं उसे कामयाब नहीं देखना चाहता। इसलिए तुम्हें आगाह कर रहा हूं। मानो या ना, ये तुम्हारी मर्जी है। वेजोंग, इस प्रोजेक्ट के लिए आपसे अच्छी उम्मीद रखते हैं। आप कामयाब हों। वो साहब, एक खबर मिली है कि वो आदमी। किसी ने खबर दी थी टेंग जेहे भाग गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे तो अपने आदमी थे ना। प्लान बी, पहले हम यहां से निकलेंगे। किसी ने खबर दी थी टेंग जेहे भाग गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे तो अपने आदमी को पता था ना। प्लान बदल गया है, पहले यहां से निकलो। माफ करना, आज का काम मैं अच्छे से कर नहीं पाया, लेकिन तुम फिक्र मत करो। पुलिस के साथ मिलकर मैं हर भागने के रास्ते को ब्लॉक करूंगा। इतनी सी देर में वो कहीं गया नहीं होगा। अब उसे पकड़ने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाकर आराम करो। इतनी रात गए तुम यहाँ? मिलने आया था तुमसे। उस दिन जो हमारे बीच झगड़ा हुआ था, उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को बहुत कोसा है। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था और ना ही शक करना चाहिए था। वो मेरी गलती थी। मैं कुछ निजी मामलों की वजह से उससे मिलती जरूर हूँ, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ रहना शुरू किया है मैंने किसी और को देखना भी बंद कर दिया है। और ऐसे थोड़ी किसी के हाथ में आ जाऊंगी मैं। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? माफ करना। माफी क्यों मांग रही हो? पीछे हटो। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। तो फिर कौन सही है तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारे लिए वो होपचोंग सही है? मैंने कहा ना, इसका हु बिचंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन वो भी तुम्हारी मर्जी से। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बाद में हाँ कर दी थी, लेकिन मैं थक चुकी थी अपनी जिंदगी से। मुझे किसी का प्यार चाहिए था, लेकिन मैं इस चीज में पढ़ना नहीं चाहती थी। तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया। मैं महसूस करना चाहती थी कि आखिर ये प्यार होता कैसा है, दिखता कैसा है। लेकिन इस दौरान तुमने मुझे दोषी ठहराया, मेरी बेइज्जती की और मुझे कैद किया। बताओ, तुम में और हु बिचंग में फर्क क्या रह गया? मैं तुम दोनों की बेइज्जती क्यों सहूं? अगर तुम इज्जत करना नहीं जान सकते तो मुझे छोड़ दो। इतनी सारी बातें कही हैं तुमने, तो तुम्हें शायद ये लगता है कि मैं उसके बराबर नहीं हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो यही सही। जल्दी से डेंग जिया को ढूंढो। मैं उससे बिजनेस डील के लिए मिलना चाहता हूं। हाँ ठीक है, मैं जानता हूं। उन पर नजर रखो, मैं अभी आता हूं वहां पर।
संभालो, वो कमीना मिल चुका है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें आगे जाके उतार दूंगा। तुम बस थोड़ी देर रुको। क्या हुआ? खबरदार, हमारी ब्रेक्स फेल हो गई हैं। हो बिचंग, हो बिचंग, हो बिचंग, तुम ठीक तो हो ना? मेरी तरफ देखो, अपनी आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। मैं हाउ ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक। तुम एक बड़ी शख्सियत हो, लेकिन क्यों हमारे जैसे छोटे लोगों से उलझते हो? अब देखो, बड़ी मुसीबत में फंस गए, मेरे हाथ लग गए। तू कमीना। वो बेईजान, मैंने इतने सालों में मेहनत करके दौलत कमाई और तुमने उसे तबाह कर दिया। अब तुमने मुझे एक चूहे की तरह बना दिया है। बताओ, मैं तुमसे कैसे बदला लूं? ये सब कुछ तुम्हारे मेरे बीच है। उसे जाने दो, जाने दो उसे। मेरे साथ जो कुछ कर लो उसे जाने दो। तुम्हें छोड़ना मुमकिन है, लेकिन बस तुम्हें मेरी 10 लातें खानी पड़ेंगी, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। नहीं हो बिचंग, उसकी बात मत मानना। हाँ? तुम उसे नहीं मार सकते, छोड़ दो संभालो, उसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसे छोड़ दो। संभालो, मुझे पीटे जाने की आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। संभालो। नहीं नहीं, छोड़ दो उसे, खुदा के लिए मत मारो उसे, उसे छोड़ दो। छोड़ो मेरे हाथ, मुझे उसे बचाना है। छोड़ो मेरे हाथ, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। छोड़ दो उसे, उसे छोड़ दो। रुक जाओ, तुमने खुद कहा था उसे जाने दो उसे। मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा इसे छोड़ने के बारे में, लेकिन यह नहीं कहा था कि छोड़ दूंगा। डेंग जियाही, तुम बेईमान हो। डेंग जी, अगर तुम करना क्या चाहते हो? जब तुम ऑलरेडी घुटनों पर हो तो मैं चाहता हूं तुम मुझे 3 सर उठाकर सलाम करो। जब तुम ऑलरेडी घुटनों के बल हो तो मुझे 3 सर उठाकर सलाम करो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। हो बिचंग, तुम इस वकार के सामने सर क्यों झुका रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। ये सही है, मैं हूँ बेचैन हूँ, लेकिन अपनी महबूबा के सामने मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ। ये तो एक नाकारा आदमी निकला, कोई मजा नहीं आया। मैं थक गया हूं, अब तुम्हारी बारी। हो शिजू, हाँ, मैं ही हूं। तुम्हें नहीं लगता मैं एक अच्छा आदमी हूं? आखिर क्यों? ये तो मैं भी जानना चाहता हूं, आखिर क्यों ऐसी हालत आ गई? मेरे प्यार को ठुकराने का तुम्हें आखिर यही नतीजा मिलना था। मैंने सोच लिया है कि इतने सब के बाद भी तुम उसे भूल नहीं पाई, तो मैं तुम्हारे सामने ही उसे मार दूंगा।
फिर तुम्हें कैद कर लूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मत करना, पीछे हटाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ओबजोंग, 20 साल पहले तूने मेरी मां की जान ली थी और अब मैं तेरी जान लूंगा। भाई, आज नए और पुराने दोनों हिसाब बराबर कर लेते हैं। हो शीजो, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे दिल की आवाज सुना दी। मुझे पता चल गया कि मैं हमेशा से सिर्फ हूबी चंग से ही प्यार करते थे। हुआ साहब, हुआ सॉन्ग, ये आपकी क्या हालत हो गई है? हुआ सॉन्ग, छोटे साहब, आपने बहुत निराश किया। इतने सालों में तुम बार बार गलतियां करते रहे और हुआ साहब तुम्हें हमेशा सहते रहे, नहीं तो तुम आज कहां पर होते। वो शीजो, जरा दिमाग लगाकर सोचो, क्या हो जोंग तुम्हारी मां को मार सकता है? ये फाइल पिछले चेयरमैन हु जॉन्टी की स्टडी से मिली है। अब खुद अच्छी तरह से देख लो, चाहे मानो या नहीं। हो सो क्या कहा हो साहब? क्या आप उनसे प्यार करती हैं? अरे हिलो मत, वो आपकी साइड वाले बेड पर है। वो ठीक तो है ना? हो साहब को ज्यादा चोट आई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो अब खतरे से बाहर है। शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। क्या आप हम दोनों के बिस्तर एक कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ मैं उसके करीब रहूं। हो भी चंग, तुम जाके। तुम यहाँ? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? क्योंकि मेरे सपने में ही सिर्फ तुम इतने करीब होती हो। कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, तुम्हारा हाथ गर्म है हाथ, और नर्म भी। ये सपना नहीं है, हकीकत है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बचपन बहुत टफ था। कोई अच्छा भला इंसान भी होता तो दिमागी मरीज बन जाता, और शायद तुम इतने कूल इंसान कभी बन भी ना पाओ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। बस तुम्हें जरा ज्यादा झेलना पड़ेगा। शीशी, तुम्हारा मतलब? हो बिचंग, अब मैं खुद से झूठ बोलना नहीं चाहती। तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहने का इंतखाब करूंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ शीशी, मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार है। सर से लेकर पांव तक तुमसे प्यार करता हूं। अरे तुम सेब का छिलका इतनी बेरहमी से काट रहे हो कि उसके अंदर का सेब भी नहीं बच रहा। मैं फिर जाके सीख आता हूं। तुम्हें जो पसंद है मैं वो सब सीखूंगा, और जो तुम्हें पसंद नहीं वो सब छोड़ दूंगा। मैं अब आइंदा कभी भी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। पहले जो हुआ वो सब दोबारा नहीं होगा। कौन जाने कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इन पर अमल भी होगा। तुमने पहले भी कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में यूरो आ गई ना। चलो इस मामले को मैं ठीक से समझाता हूं तुम्हें। यूलो की माँ साउथ स्टेट की हाउस कीपर थी। मेरी माँ की हालत तुम जानती हो। वो जब पागल हुई तो किसी को नहीं पहचानती थी, लेकिन फिर भी एक दिन पागलपन के दौरान
उन्होंने गलती से यूलो की मां को मार दिया। यूलो और मैं बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं और उन अंधेरे दिनों में सिर्फ वही मेरी दोस्त थी। मेरा घर उसके आगे माजूर है। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इसलिए जब वो घटना घटी तो मैंने उसका जिम्मेदार खुद को ठहराया। मुझे तो पता भी नहीं था प्यार क्या होता है। मैंने सोचा कि मिसेस हुओ का टाइटल देने से मैं अपने दिल को ठंडा कर लूंगा, लेकिन फिर तुम आई। हो शाओ शाओ, मेरा नाम गुयांशी है। मैं तुमसे आकर्षित हुआ, लेकिन मैं मानना नहीं चाहता था ये। मैंने तुम्हें दुखी करने वाली बहुत सी बातें कही और तुम्हें बहुत दुख दिया। माफ करना। अरे ठीक है, सब बीत गया। वो जाऊं, आज किडनैपिंग केस का फैसला सुनाया गया है। छोटे साहब ने आपसे मिलने की इच्छा जताई है। मेरी माँ, क्या तुमने उन्हें सच में नहीं मारा? हुओ जीतन की फाइल तुम्हारे सामने है, उसमें देख लो ना। फिर उन्होंने आखिर सच क्यों छुपाया? क्यों कहा कि तुमने मारा है? क्योंकि वो एक दीवाना था। वो खुद दुखी था तो वो चाहता था कि बाकी सब भी उसके साथ दुखी रहें। उसे सच्चाई का पता था, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। इसलिए मैंने खुद को भी धोखा दिया। मजाक है ना? मुझे सच में नहीं पता था। हुओ शीजियो, कुछ भी हो, लेकिन उस दिन वाकई तुम्हारी मां ने मुझे भागने दिया था और इसलिए उन किडनैपर्स ने दोबारा हमला किया था। मैं ये एहसान मानता हूं, इसलिए मैंने इन सालों में तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, लेकिन अब बस हो गई है। तुम्हारी मां का जो भी कर्ज मुझ पर था मैंने वो चुका दिया है। आज के बाद तुम अपना ख्याल रखना। ओवेजोंग! ओवेजोंग! हो शाओ जी, आज तो आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं। मेरा मतलब हो ताई ताई, तुम तो बड़ी संड्रेला लग रही हो आज तो। सच में खूबसूरत लग रही हो। तो बताओ मुझे, क्या तुम तैयार हो? अरे मैंने अभी मेकअप किया था और तुमने बिगाड़ भी दिया। हुआ ताई ताई कितनी खतरनाक है। मैं अभी से ही आगे की जिंदगी देख सकता हूं। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम्हें परी बनाकर पूजा करूंगा। सिर्फ बोलते ही रहते हो। दिलाने मेहमान, हमें हमारी हसीन दुल्हन का स्वागत करने का मौका दें। शीशी, शुक्रिया कि तुमने मुझसे शादी करने का इरादा किया। हमने एक साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खो दिया है। मैं तुमसे उससे दुगना प्यार करूंगा। तुम मुझे खुदा का दिया हुआ एक खजाना हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहकर साबित करूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। हो साहब, तो मेरा जिंदगी भर साथ निभाना।